दोस्तों एक पति पत्नी जिसके शादी का तकरीबन 8 साल हो गया था, लेकिन उसका कोई संतान नहीं हो रहा था। उसकी पत्नी दोस्तों न जाने कितने अस्पताल का चक्कर काटती है, कितने मंदिर का चक्कर काटती है कि उसका कोई संतान हो जाए। और आखिरकार एक दिन जब उसके पत्नी को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो माँ बनने वाली है, तो उसका तो मानो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। लेकिन यही बात दोस्तों जब उसके पति को पता चलता है, तो इसके बाद दोस्तों जो होता है, इसमें एक ऐसी भयानक कत्ल होती है जिसका शायद किसी ने कल्पना ही नहीं किया था। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है कर्नाटक प्रदेश का एक जिला है दावणगेरे, और इसी जिला का एक थाना लगता है चन्नगिरी। दरअसल इसी चन्नगिरी थाना क्षेत्र का ही एक गांव है अन्नापुरा, और इसी गांव के रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम दोस्तों लक्ष्मी होता है। दोस्तों जो लक्ष्मी थी उसकी उम्र तकरीबन 38 साल के आसपास होती है, और आज से तकरीबन 8 साल पहले इस गांव का एक व्यक्ति होता है निंगप्पा, उसी के साथ उसकी शादी हुई थी। दोस्तों शादी के बाद बड़े ही आराम से वो पति पत्नी खुशी खुशी अपना जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, जब उसका कोई संतान नहीं होता है, तो दोनों पति पत्नी होते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगते हैं। दोस्तों जो उसकी पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा चिंता में रहती थी, और अपने उस संतान को प्राप्ति के लिए न जाने कितने अस्पताल का चक्कर काटती है, कितने वो मंदिर का चक्कर काटती है। और इसी तरीके से दोस्तों धीरे धीरे 8 साल का वक्त बीत जाता है, और एक दिन जो लक्ष्मी होती है, जो निंगप्पा की पत्नी होती है, उसे ये पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, वो प्रेग्नेंट हो गई है। अब जैसे उसे इस बात का पता चलता है, उसका तो मानो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। और यही बात दोस्तों अब उसके पति को पता चलता है, तो उसका पति दोस्तों सीधा अपने उस पत्नी को लेकर के वो अस्पताल चला जाता है, और उसकी जो पत्नी होती है उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था उसका वो गर्भपात करवा देता है। अब इस बात से दोस्तों उसकी पत्नी जो लक्ष्मी होती है वो मन ही मन नाराज रहती है, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ ऐसा वो गलती की हुई थी कि अपने पति को कुछ बोल नहीं पाती है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, एक दिन जो लक्ष्मी होती है, जो निंगप्पा की पत्नी होती है, वो चन्नगिरी थाने में शिकायत दर्ज करती है कि उसका जो पति था वहाँ पास में एक नहर है, भद्रा नहर, उसी नहर में फिसल कर वो गिर गया है। अब जैसे इस बात को पुलिस वाले सुनते हैं, पुलिस वाले तुरंत ही दोस्तों उस भद्रा नहर के पास पहुंचते हैं। वहां पे दोस्तों वो जो व्यक्ति होता है, जो निंगप्पा होता है, उसे अच्छे तरीके से खोजबीन करते हैं, उस नहर में उसका तलाश करते हैं, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी जो निंगप्पा होता है उसका कोई अता पता नहीं चलता है। अब दोस्तों जो महिला होती है, जो लक्ष्मी होती है, वो अपने गृहनगर लौट आती है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे कुछ दिन का वक्त बीतता है, अचानक जो महिला लक्ष्मी होती है वो कहीं गायब हो जाती है। अब उसके घर परिवार का जो लोग होते हैं जहां तहां जैसे तैसे उसे ढूंढने का कोशिश करते हैं, लेकिन लाख ढूंढने के बाद भी जब उसका कोई अता पता नहीं चलता है, तो अब जो लक्ष्मी के घर परिवार का लोग होते हैं उस चन्नगिरी थाने में पहुंचते हैं, और वहां दोस्तों पुलिस वाले को कहते हैं कि ऐसे ऐसे जो महिला लक्ष्मी है वो कहीं गायब हो चुकी है। हम लोग जहां तहां अच्छे तरीके से खोजने का कोशिश किए, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। अब पुलिस वाले दोस्तों उस लक्ष्मी के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करते हैं, और इसके बाद दोस्तों जब इस पूरे मामला का छानबीन करते हैं, तो अब जो लक्ष्मी होती है उसके व्यवहार से पुलिस वाले को कुछ ठीक नहीं लगता है। अब पुलिस वाले को कुछ शक होता है, और इसके बाद दोस्तों वो जो लक्ष्मी होती है उसी के पति के यहाँ एक व्यक्ति काम करने आता
जाता था, जिसका नाम दोस्तों संतोष होता है, उसके पति का वो दोस्त भी होता है, उस संतोष को थाने बुलाते हैं। और जब उस संतोष से अच्छे तरीके से पूछताछ करते हैं तो इसके बाद दोस्तों जिस तरीके के घटनाक्रम का खुलासा होता है, इसमें कत्ल का एक ऐसी साजिश का खुलासा होता है जिसका शायद किसी ने कल्पना ही नहीं किया था। दरअसल दोस्तों हुआ ये था कि जो महिला होती है, जो लक्ष्मी होती है, उसके शादी का तकरीबन 8 साल हो गया था, लेकिन जब उसका कोई संतान नहीं हो रहा था तो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। लेकिन धीरे धीरे एक दिन उसे इस बात का पता चलता है कि उसका पति जो निगंपा है, उसमें संतान प्राप्ति करने की क्षमता ही नहीं है। उसका जो पति था दोस्तों वो सुपारी का काम करता था और वहीं पे उसका 2 दोस्त होता है, जिसमें से एक का नाम दोस्तों तिपेश नाइक होता है और जो दूसरा होता है उसका नाम संतोष होता है। वो दोनों दोस्तों उसके पति का दोस्त भी होता है और दोनों दोस्तों उसके यहाँ मजदूरी करता था। और इसी दौरान अब जो तिपेश होता है उसका उस लक्ष्मी से जान पहचान होता है और धीरे धीरे दोस्तों ये जान पहचान कब प्यार में तब्दील हो जाता है उस दोनों को कुछ पता ही नहीं चलता है। और फिर दोस्तों उस दोनों के बीच नाजायज संबंध बन जाता है और उसी संबंध के दौरान वो जो महिला लक्ष्मी होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जब इस बात की जानकारी उस महिला को होती है तो उसका तो मानो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, लेकिन यही बात जब उसके पति को पता चलता है तो उसको पति को भी इस बात की जानकारी थी कि वो कभी बाप नहीं बन सकता है। अब दोस्तों उससे अपने पत्नी पे शक होने लगता है और इसके बाद दोस्तों वो जो लक्ष्मी होती है उसे अपने साथ अस्पताल लेकर जाते हैं और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था उसका वो गर्भपात करवा देता है। अब इसी बात से दोस्तों उसकी जो पत्नी होती है, वो जो लक्ष्मी होती है, अपने पति से बहुत ज़्यादा नाराज थी और फिर दोस्तों इसमें वो एक खौफनाक साजिश रखती है और उसी साजिश के तहत उसका जो प्रेमी होता है, वो जो तिपेश होता है, उसके साथ मिलकर के एक प्लान करती है और उस प्लान के मुताबिक दोस्तों 18 जनवरी 2024 के दिन उसका जो पति होता है उसे पार्टी देने के बहाना से उसी थाना क्षेत्र का एक गांव है नल्लूर, उस गांव में बुलाती है और उसका जो पति होता है जब वहां पे पहुंचता है तो अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने उस पति को बहुत ज़्यादा शराब पिला देती है। और दोस्तों जब उसका पति पूरे तरीके से शराब के नशे में धुत हो जाता है तो दोनों मिल करके वहाँ पे जो नहर होता है भद्रा नहर, उस नहर के पास लेकर जाती है और उसी नहर में अपने उस पति को फेंक देती है। इसके बाद दोस्तों झूठ मूठ का वो थाने में शिकायत दर्ज करती है कि उसका जो पति था वो फिसल कर उस भद्रा नहर में गिर गया है। अब पुलिस वाला भी दोस्तों उस महिला का बात मान लेते हैं और वो महिला दोस्तों बड़े ही आसानी से इसमें बच जाती है और अपने वो घर लौट आती है। और आखिरकार इसी बीच जो उसका प्रेमी होता है, जो तिपेश होता है, वो काम के सिलसिले में केरल चला जाता है और जैसे ही कुछ दिन का वक्त बीतता है, अब जो महिला होती है, जो लक्ष्मी होती है, उसे भी वो केरल बुला लेता है और लक्ष्मी दोस्तों अपने घर परिवार के लोगों को बिना कुछ बताए ही अपने प्रेमी के पास वो केरल चली जाती है। और इधर दोस्तों इसके बाद वही जो उसके घर परिवार का लोग होते हैं उसे जहां तहां ढूंढते हैं और जब वो कहीं नहीं मिलती है तो थाने में जाते हैं और उसके गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और पुलिस वाले दोस्तों जब इस पूरे मामला का छानबीन करते हैं तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। और इसके बाद दोस्तों अब जो पुलिस वाले होते हैं उस महिला लक्ष्मी को और उसका जो प्रेमी तिपेश होता है, उस दोनों के साथ साथ उसके प्रेमी का जो दोस्त होता है, उस तीनों को गिरफ्तार करते हैं और उस सभी के खिलाफ आगे की कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों इस तरह की घटनाओं पर और ऐसे ऐसे पत्नी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को आहत करना नहीं था,
किसी का भी दिल दुखा नहीं था, बस समाज में हो रही इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।